ये बैठे हैं दोनों और हैं, इनसे पूछो, हिम्मत नहीं थी कि इनकी बहन इनके सामने बोल जाए, हिम्मत नहीं थी। और आज शादी में देख लियो, कहीं देख लियो, दुपट्टे अलग पड़े होंगे, वो बालों के जूड़े मोती पड़े हुए और बड़े बड़े पला दोबरा लपेटे फिर रही हैं, दोबरा। वो कपड़े जैसे नचकइये पहनते थे, वो कपड़े पहन के बाप के सामने खड़ी हुई गिजरा रही है, माँ के सामने खड़ी है, चचा के सामने खड़ी है, ताऊ के सामने खड़ी है, भाई के सामने खड़ी है, मामू के सामने खड़ी है, खालू के सामने खड़ी है, बेहयाई का पुतला बनी पड़ी है। किसी की शर्म आया गैरत नहीं, बाप भी कुछ नहीं कह रहा, माँ भी कुछ नहीं, भाई भी कुछ नहीं, शर्म हया गैरत। इन आंखों से दूसरा बाद में देखेगा। अपनी बेटी का जिस्म हम खुद देख रहे हैं, चचा खुद देख रहा, भाई खुद देख रहा, दूसरे को बाद में कहूंगा, पहले अपने आप को कहो। कहां गई शर्म आया गैरत? क्या तुम इस काबिल भी नहीं थे अपनी बेटी को दुपट्टा उड़ा दो? इस काबिल नहीं कि अपनी बीबी को सही कपड़े पहना दो? मगर वो उल्टे सीधे फीके कपड़े पहना के मेलो ठेलों में लिए घूम रहा। जरा सोचो, गौर करो। वो जिस गांव में रोड नहीं, जिस गांव में संभल के लाइट नहीं, बिजली नहीं, उस गांव में बंबई का फैशन आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की देन। लड़कों को वो बिगाड़ कर रख दिया। बाल हैं इसके जैसे गधा चुक गया, गधा। कहां से लाया कटिंग? कपड़े वो उल्टे सीधे, टेटू बनवाए फिर रहे हैं, टेटू गर्दन पे भी टेटू। जब पड़ेगा ना कब्र में गुर्ज निकल जाएगा टेटू तेरे इकट्ठा। कोई किसी से कुछ कहने वाला नहीं। कुरान को हटा दिया है नजरों के सामने से। कुरान हट चुका है प्यारे। अगर कुरान सामने होता तो कुरान में आया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मगर कहां बचा रहे? सैयदा फातिमा थी, नबी की बेटी थी। तुम अपने घरों में ये बातें क्यों नहीं पहुंचाते हो? बातें क्यों नहीं जाती हैं तुम्हारे घर में? खुराफातें क्यों जाती हैं? खुराफातें क्या निकलेंगी? ये खुराफातें निकलेंगी, किसी पे जिन आ जाएगा तो किसी पे भूत आ जाएगा। वैसे नहीं नाच रही थी, अब नाचेगी। वैसे उसका दुपट्टा नहीं हट रहा था, अब हटेगा। 2-2 महीने से लिए हुए मजार पे पड़ा, 3-3 महीने से लिए हुए मजार पे पड़ा, कारोबार ठप कर लिए, बर्बाद हो गया। नमाज एक टाइम की नहीं है, मजार पे पट औरतें पड़ी हैं मजार पे। जबकि इस्लाम ये कहता कि औरत को मजार पे जाना जायज नहीं। इस्लाम ये कहता है मजार पे औरत का जाना जायज नहीं। 2-2 साल हो गए इसका जादू नहीं कटता, 2-2 साल हो गए इसके पेट का दर्द नहीं जाता। इसकी आदत बन चुकी है, इसकी आदत बन चुकी है। अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो। आज जो जिस्म दिखाती फिर रही हैं, नबी की बेटी की जिंदगी को देखो। अल्लाह अल्लाह, मुझे याद आने लगी है नबी की वो प्यारी बेटी। एक दिन घर में थी, हजरत अली कहीं से बाहर आ जाते हैं। हजरत अली की पेशानी पे पसीना था। नबी की बेटी ने अपने दुपट्टे से आंचल से लिया और पसीना पोंछना शुरू कर दिया। बैठ गए, हजरत अली को प्याले में पानी पिला दिया। जैसे ही पानी पिलाया, हजरत अली खुश हो जाते हैं, मुस्कुरा करके कहते हैं, फातिमा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सका, तुम्हें मेरे घर में गुर्बत के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। अरे फातिमा, तुम 3-3 दिन भूखी मेरे घर में रही, तुमने एक जोड़ी कपड़े में जिंदगी गुजर बसर कर ली है। नमक लगा करके रोटी से, रोटी पे नमक रख के तुमने खाना खाया है। फातिमा
फातिमा, आज मैं ये चाहता हूं जो दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हें पसंद हो, जो चीज तुम्हें अच्छी लगे, आज मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारा शौहर अली आज वो चीज हाजिर कर दूंगा। फातिमा से कहा मांग लो। मेरी बहनें सुने, ये जो चुटियां लहराती फिरने वाली लड़कियां हैं, जो मोबाइल साथ में लेके घूमने वाली हैं, रात को 2-2 बजे तक मोबाइलों के चक्कर में पड़ी है, नबी की बेटी ने अपने शौहर से मांगा तो क्या मांगा? नबी की बेटी बोली, हाँ हाँ अली, मेरी एक चाहत है, मेरी एक ख्वाहिश है, और ऐसी चाहत जो मेरे बाबा की उम्मत की बेटियों तक पहुंच जाए, वो ख्वाहिश। कहा क्या ख्वाहिश है? तो उन्होंने सोना नहीं मांगा, चांदी नहीं मांगी, हीरे जवाहरात नहीं मांगे, उन्होंने खाना नहीं मांगा, पानी नहीं मांगा। नबी की बेटी क्या कहती है? आंखों में आंसू है, रोने लगती है, आंखों में आंसू टप टप गिर रहे हैं। हजरत अली बोले, फातिमा मैंने कोई गलत बात कह दी? अरे तुम रोने लगी। कहा नहीं नहीं मेरे सरताज, बात ये नहीं है। कहा फिर क्या बात है? कहा मांगना चाहती हूं। कहा मांगो। तो फातिमा रोती जा रही थी और कहती जा रही थी, ऐ मेरे सरताज, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है। कहा क्या तमन्ना है? कहा मेरे सरताज, मैं चाहती ये हूं कि जब मेरा इंतकाल हो तो मेरा जनाजा रात में निकालना, मेरा जनाजा दिन में मत निकालना। हजरत अली बोले, फातिमा कुरान में ऐसा नहीं, हदीस में ऐसा नहीं, फिर तुमने ये क्यों कहा मेरा जनाजा रात में निकालना? फातिमा ने क्या कहा? ओ मेरी बहनों सुन लो, ओ मेरी बच्चियों सुन लो, फातिमा का पैगाम अपने घरों में लेकर के जाना। ये मोबाइल छोड़ो, वो नाचने वाली बंबई की औरतें, उनका पहनावा छोड़ो। फातिमा ने जो कहा वो सुनो। सैयदा फातिमा बोली, ओ मेरे सरताज, मैंने इसलिए कहा, तुमने कहा दुनिया में जो चीज ज्यादा पसंद है। कहा तो फातिमा बोली, मुझे सबसे ज्यादा पसंद पर्दा है, पर्दा, मुझे पर्दा है। इसलिए मैंने कहा मैं चाहती ये हूं कि जब तक मैं दुनिया में रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी, और जब मैं दुनिया से जाऊं तो मैं चाहती ये हूं मेरे जनाजे पर, मेरे कफन पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़नी। पर्दा मांगा उन्होंने, पर्दा। और आज अपने घर में हम बच्चियों को देखें, अपने आप को देखें, तौबा तौबा, बेटी ये मां है, मां अपनी बेटी को आंचल उड़ाती, अपनी बेटी को दुपट्टा उड़ाती, मगर 6 साल की बच्ची को ये लाली लगाती है, 7 साल की बच्ची को जींस की पैंट पहनाती है, 8 साल की बच्ची के बाल टेढ़े बेड़े चुटियां कराती है। ये मां अपनी बेटी का सर ढकती यार, ये मां अपनी बेटी के चालो चलन को देखती, मगर शादी में जाते ना तो आधा घंटा पहले ये मां बूढ़ी हो गई है, बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाम, मगर ये बेटी से ज्यादा मेकअप कर रही है। ये मां कब्र में पांव लटक रहे, बेटी से ज्यादा बालों के गुंफे निकाल रही है। ये मां, जो मां खुद वो नाचने वाली औरतों की तरह लाल पीला मुंह को करके जब जाने लगी हो, तो बोलो कैसे अपनी बेटी को दुपट्टा उड़ाएगी, कैसे अपनी बेटी के सर पे आंचल रखेगी, कैसे अपनी बेटी को सुधारेगी। मोबाइल ले लो, अगर देना है तो इन्हें दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो, कुरान पाक इन्हें पढ़वाओ, अपने घरों में अच्छी बातें पहुंचाओ। अल्लाह, मुझे बात याद आने लगी है, शादी की जब बात चली है तो सुन लो। आज कुछ लोग भिखारी हो गए, भिखारी, मैं उन्हें नंगा कहता हूं, नंगा, इंटरनेशनल भिखारी। वो अपने बेटे की अगर शादी करते हैं तो वो लड़की नहीं देखते, दौलत देखते हैं, जहेज पे नजर होती है। कुछ लोग कहते हैं मैरिज हॉल में खाना चलेगा, खड़े होकर के स्टैंडिंग में खाना चलेगा, 2 लाख रुपए का खाना होगा, 2-2 लाख रुपए की मंगनी चढ़ रही है। लड़का चाहे कैसे ही हो, उसे 4 पहियों की चाहिए, लड़की को कोई नहीं देखता।
इन भिखारियों से कहना, इन नंगों से कहना, अगर अल्लाह तुम्हें 7-8 बेटी दे देता तो तुम क्या करते? अरे गरीब की बेटी, उसका दिल टूट के रह जाता है यार। आज अगर गरीब की बेटी, पड़ोस में 2 रह रहे हैं, एक मालदार और एक गरीब, मालदार की बेटी थोड़ी हारती है और गरीब की बेटी अच्छी है, खूबसूरत है, रिश्ता पहले मालदार की बेटी का हो रहा। वो लड़की मालदार की बगैर दुपट्टे के घूम रही है, मोबाइल चला रही है, गैर लड़कों से बातें कर रही है। वो गरीब की लड़की कुरान भी पढ़ रही है, पर्दे से रह रही है, नमाज पढ़ रही है, मगर रिश्ता पहले उस मालदार की बेटी का हो रहा। तुमने कभी सोचा क्यों? मैं ये नहीं कहता मालदार की बेटी का रिश्ता ना हो, उसका भी हो, मगर प्यारे इससे पता क्या चलता है? ज़हनियत चलती है, क्योंकि ज्यादातर लोग लालची हो गए, ज्यादातर लोग भिखारी हो गए, भिखारी। दौलत देख रहे हैं, लड़कियां नहीं देख रहे हैं, दौलत देख रहे हैं, उसका दीन नहीं देख रहे हैं, उसका मजहब नहीं देख रहे हैं, उसका नमाजें पढ़ना नहीं देख रहे हैं, उसका तौर तरीका नहीं देख रहे हैं, बस दौलत मिल जाए, दौलत। अरे तुम जानते हो प्यारे, जरा सुनो, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो है। आज मैं तर्ज में नहीं बोलूंगा क्योंकि ये माइक बोलने नहीं दे रहा है, आज ऐसे ही सुन लो, बोल के जरूर जाऊंगा। हजरत उमर हैं, रात को गश्त लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, अगर कोई भूखा हो तो मैं उसे खाना खिला दूंगा, अगर कोई नंगा हो तो मैं उसे चादर कपड़ा वगैरह दे दूंगा, कोई ज़रूरतमंद हो मैं उसकी ज़रूरत को पूरा कर दूंगा। तुम कभी इस नियत से घर से निकले हो कि तुम्हारे दस्तरखान पे कोई मेहमान आ जाए? अगर कोई मेहमान आ जाता है तो बीबी पहले ही इशारा करके घर में बुला लेती है, अंदर बिठाल के खाना खिला देती है, मेहमान बैठा रह जाता है, खाने के वक्त भी तुम उसे खाने को नहीं पूछते, तुम उसे पानी को नहीं पूछते। तुम्हारे दरवाजे पे कोई आता है, मुसलमानों का तरीका यह था कि उसे पानी पिलाया जाता, उसके पानी को पूछा जाता, खाने का टाइम होता खाने को पूछा जाता, फिर पूछा जाता क्यों आए हो, मगर ना कोई खाना है ना कोई पानी है, बहुत लालची हो चुके हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर चक्कर लगा रहे हैं, हजरत उमर घूम रहे हैं, रात को एक घर से आवाज आ जाती है, वो एक माँ आवाज देती है, कहती है ओ मेरी बेटी, ओ मेरे लाल, ओ मेरी शहजादी, तुमने क्या बकरियों का दूध दू लिया है? कहा हाँ हाँ मैंने बकरियों का दूध दू लिया है। कहा माँ बकरियों का दूध दू लिया है। जब इतना कहा बकरियों का दूध दू लिया है, कहा बेटी इसमें आधा पानी मिला देना, आधा पानी मिला देना। वो कहने लगी माँ मैं पानी नहीं मिला सकती। कहा क्यों? कहा इसलिए पानी मिला करके बेचना जायज नहीं है, दूध के पैसे लिए जाते हैं, उसमें आधा पानी है। कहा मैं नहीं मिला सकती। जब इतना कहा क्यों? हजरत उमर ने मना किया है। हजरत उमर बाहर खड़े हुए सुन रहे थे, तो वो माँ कहती है ओ बेटी क्या तुझे पता नहीं है हजरत उमर ने मना किया है? मगर हजरत उमर देख थोड़ी रहे हैं। वो लड़की बोली उमर नहीं देख रहे हैं, मगर अल्लाह ताला तो जानता है, मेरा मौला तो जानता है। कारे पागल हुई है, तुझसे कौन शादी करेगा? मैं जहेज कहां से लाऊंगी, तेरा खर्चा कहां से करूंगी? तो उस लड़की ने क्या जवाब दिया था? ओ मेरी बहनों सुन लो, उस लड़की ने जवाब दिया था। वो लड़की कहने लगी ओ माँ हराम के पैसों से मैं शादी करने से बेहतर समझती हूँ जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं, मैं बगैर शादीशुदा रह जाऊं, मगर शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाऊं। माँ मेरी शादी मत करना, मगर तुम नाजायज लुकमा नाजायज रूपिया मत कमाओ। जब इतना हजरत उमर ने सुना, हजरत उमर खुश हो गए, घर चले गए। फजर की नमाज पढ़ने के बाद बीबी से बोले, कहा सुनो तुम कह रही थी ना घर में मुझे बहू चाहिए, तो बहू मिल गई है, जैसी बहू की तलाश थी वैसे ही मिल गई है। हजरत उमर क्या देख रहे हैं? वो लोग आज जो रिश्ता देख
देखने जाते हैं तो पहले ज़मीन देखते हैं, पहले जायदाद देखते हैं। और ये माँ है, माँ जब तक इसे झुमकी ना मिल जाए, इसके कलेजे को ठंडक नहीं पड़ती है, जब तक इसे लंबे लंबे इसके कान न चिर जाए, जब तक ये रिश्ता पक्का नहीं करती है। अरे ये लालची दुनिया, ये कब तक लालच में रहोगे? हजरत उमर ने दौलत नहीं देखी, वो तो खुद 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह था। हजरत उमर थे, हजरत उमर। कहा लड़की मिल गई है, अपने घर की बहू बनेगी। कहा कैसे? कहा मैंने सुना है वो लड़की बहुत नेक है। ऐसे ऐसे रात को कह रही थी, जो लड़की रात के हिस्से में गुनाह नहीं कर सकती है तो वो दिन के उजाले में कैसे गुनाह करेगी। कहा चलो ठीक है। हजरत उमर की बीबी राजी हो गई, तीनों बच्चों को अपने जमा किया, बेटों से पूछा बताओ फलां लड़की है जिसका बाप नहीं है, माँ है, माँ गरीब है मगर नेक है, ऐसे ऐसे मैंने सुना है। हजरत उमर का एक बेटा तैयार हो गया जिसका नाम हजरत आसिम है। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर की बीबी पहुंच जाती है और जैसे ही पहुंची तो वो औरत खड़ी हो गई। कहा हजरत उमर की बीबी आई है, बेगम आई है, कहाँ बिठा लूं, कहाँ उठाऊं? कहा कैसी आई है शहजादी? कहा तुम्हारे घर में जो बेटी है ना उसका दामन मांगने आई हूँ। मैं अपना दामन फैला करके बेटी मांगने आई हूँ, मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। वो कहने लगी, खुशी के मारे आंखों में आंसू आ गए, इतना बड़ा बादशाह, मैं तो बहुत गरीब हूं, एक प्याला पानी नहीं पिला सकती। हजरत उमर की बीबी बोली, अरे मुझे पानी नहीं पीना है, ये तो मेरी खुशकिस्मती है, मुझे बाहर जाना नहीं पड़ रहा है। तुम्हारे घर में अल्लाह ने मेरी बहू को पैदा कर दिया है जो मेरे घर की बहू बनेगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बेटी चाहिए, बेटी। हजरत उमर कैसा रिश्ता देख रहे हैं? ये थे नबी के गुलाम, ये थे अल्लाह वाले, और आज तुम दौलत पे मर रहे हो, गरीबों की बच्चियां रह जाती है। मैं कहना यह चाहता हूं, जो मालदार है अपनी टक्कर मत देखो, अपनी बराबरी मत देखो। गरीब की दीनदार बेटी घर में लाओ, नमाज पढ़ने वाली बच्ची घर में लाओ, कुरान पढ़ने वाली बच्ची घर में लाओ। गरीब की बेटी लाओगे तो मैं दावा करता हूं तुम्हारा बेटा कहना माने ना माने, लेकिन ये बहू जरूर तुम्हें रोटी देगी, ये बहू जरूर तुम्हारा कहना सुनेगी, ये बहू जरूर वफादार होगी। और अल्लाह ताला इस गरीब की वजह से तुम्हारे घर में और बरकतें अता फरमाए। मगर कहां हैं हम लोग? बड़े खूबसूरत अंदाज में जहेज मांगा जा रहा, बहुत ज्यादा खूबसूरत अंदाज में जाएगी मां और सीधे कहेगी लड़की पसंद है। मेरे बेटे का रिश्ता वहां से आ रहा था, वो बोला वैगनार ले लो, वहां से आ रहा था। वो बोला शिफ्ट ले लो, वहां से आ रहा था। वो बोला स्कॉर्पियो ले लो, वो बोला बोलेरो ले लो। तमाम गाड़ियों का नाम ले दिए। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मेरी किस्मत में होगा तो मुझे यहाँ से भी सब कुछ मिल जाएगा, मेरे बेटे को यहाँ से भी गाड़ी मिल जाएगी। अगर मेरी किस्मत में होगा तो देखो कितनी खूबसूरती से मांग रही है। अब ये गरीब कैसे कार देगा, ये गरीब कैसे मोटरसाइकिल देगा, ये गरीब कैसे 2 लाख रुपए का खाना खिलाएगा। प्यारो, बच्चियों की इज्जत से मत खेलो, नौजवानों अपने आप को संभालो। मेरे भाइयों, तुम बड़ी मोहब्बत से आते हो, बड़े प्यार से आते हो, तो जलसों से कुछ ना कुछ लेकर के जाया करो। एक तो वो है जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। दूसरा वह मन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। तीसरा वह मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र, तकदीर को झुठलाने वाला, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। आज भाई भाई की मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है। अरे इतनी दीवार के पीछे भाई भाई के खून का प्यासा हो चुका है। दोनों एक माँ बाप की औलाद हैं, मगर फिर भी दीवार सीधी करने नहीं दे रहा है। पहले का ज़माना था, पड़ोस पड़ोस का ख्याल लगता था, अपने घर दे दिया करता था, लो रह लो। आज सगा भाई है, अगर भाई का लेंटर पड़ रहा है तो ये अपने घर में अपने कमरे में मोबाइल चला रहा है। इसके ससुराल वाले आ गए तो ये बड़े भाई तक को खाने पे नहीं पूछता है, छोटे भाई को नहीं पूछता है। अरे बाप तक
को नहीं पूछता, माँ को नहीं पूछता, बस खुद ही खाया पिया चला गया। कैसे ये जिंदगी चलेगी? बोलो ऐसे जिंदगी तो कुत्ते भी जिया करते हैं, जानवर भी जिया करते हैं, गाय भैंस भी जिया करते हैं। वो पहले वाली मोहब्बतें लाओ, जो नबी का पैगाम था वो लाओ। फजर की नमाज पढ़ो, जोहर की नमाज पढ़ो, असर की नमाज पढ़ो, मगरिब की नमाज पढ़ो, ईशा की नमाज पढ़ो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। अल्लाह अल्लाह तुम्हारे चेहरे पे नूर होगा, तुम्हारे कामों में बरकत होगी। और पाक साफ रहा करो। अगर पेशाब किया करो तो फिर इस्तंजा कर लिया करो। ये छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखा सकती हैं, जो तुम्हें कामयाबी तक पहुंचा सकती हैं। और छोटे छोटे गुनाह तुम्हें जहन्नम के रास्ते को दिखा सकते हैं, तुम्हें अज़ाब कब्र तक पहुंचा सकते हैं। तुम्हारी कब्र को जहन्नम का गढ़ा बना दिया जाएगा अगर छोटे छोटे गुनाहों से भी नहीं बचे। प्यारे बचते रहना, वरना हमारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ है जो हम बिच्छुओं का जहर सह सके। हमारे अंदर इतनी ताकत कहाँ जो सांपों का जहर बर्दाश्त कर सके। इतनी कुव्वत कहाँ है जो हम ये झेल सके। नहीं झेल सकते प्यारे, अभी वक्त गया नहीं है। आज और अभी से तौबा करके जाना, आपस में मेल मोहब्बत रखना, आपस में प्यार रखना, आपस में अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें करना। किसी को कोई तकलीफ मत देना, किसी को तकलीफ मत देना। इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से गुजरो तो सलाम। किसी के कारोबार को देख के जलना नहीं, हसद नहीं करना। अल्लाह से मस्जिद में जाकर दुआ करना, ऐ अल्लाह मेरे कारोबार को भी अच्छा कर दे, ऐ अल्लाह मेरे काम में भी बरकतें अता फरमा दे। इंशाअल्लाह एक न एक दिन दुआ तुम्हारी कबूल होगी। मैं दिल से दुआएं करके जाता हूँ। अल्लाह तुम्हें हज़रत उस्मान गनी जैसी दौलत से माला माल फरमा दे। मेरी बहनें यहाँ पर आई हैं, औरतों पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? मर्दों पर तो माँ बाप का है, मगर औरतों पर माँ बाप का नहीं है। औरतों पर सबसे ज़्यादा हक उसके शौहर का है। कान खोल के सुन ले, शौहर का है। शौहर की इजाज़त के बगैर घर से निकलना जायज़ नहीं है। ये औरतें जो आज बगैर दुपट्टों के, आज औरतें बगैर पूछे गछे निकल जाती हैं। तुम तो गए काम करने, ये मोहल्ले में तेरी मेरी बुराई करने चली गई है। मेरी बहन सुन ले, औरतों को बीबियों को शौहर की इजाज़त के बगैर घर से निकलना जायज़ नहीं है। कई कई बच्चों की अम्मा हो गई है, मगर आज भी कहना मैका वालों का मान रही है। जो माँ कह दे वही कर रही है, जो बाप कह दे वही कर रही है, जो बहन कह दे वही कर रही है। कई बच्चों की माँ हो गई। बोल ऐसे घर कैसे चलेगा? तेरे घर में बहारें कैसे आएंगी? नहीं, अब तेरे लिए तेरा शौहर है, अब तेरे लिए तेरा शौहर है, अब तेरे लिए तेरा शौहर है। प्यारो अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो, बुराइयों से बचो, बुराइयों से बचो। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान। ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, शैतान के रास्ते पर ना चलो, इसलिए वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। जो दुश्मन है वो तुम्हें मार के छोड़ेगा, जो दुश्मन है वो तुम्हें हलाक करके छोड़ेगा, जो दुश्मन है वो तुम्हें मिटाने की कोशिश करेगा। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह हमारी आपकी ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। मेरे साथ में सब लोग तौबा पढ़ो, पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।